भाई कौसर को तो खुद हदीसों में ऐसा भी आया है, कौसर का मतलब होता है कि भाई आबे कौसर जो कहते मिलेगा। फिर एक मेराज के अंदर एक नदी ऐसी आपने देखी जिसमें दूध से ज्यादा सफेद थी, सेब से ज्यादा मीठी थी और रोब से ज्यादा ठंडी थी, वो भी कौसर। बहरहाल आलिमों को मान लिया। खाली कौसर यही चीज थी? नहीं, कसरत कहते इसको। ए मेरे महबूब, हमने जो भी तुझे अता किया कसरत से अता किया। क्या किया? कसरत से अता किया। हर नबी को हमने मौजज़े अता फरमाए। अल्लाह ने अपने मौजज़े नबी से करवाए, कभी आसा देकर, कभी आंख में डालकर, कभी छुरी चलवाकर, कभी परिंदों में फूंक मरवाकर। आप समझ रहे हो? मैं मुख्तसर लेके चल रहा था, सब जानते हो आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि इस्लाम में तो आपने कबूल किया है, इस्लाम में तब दाखिल आप लोग, कि हर एक नबी को मौजज़े दिए, वो सब मौजज़े भेगी कर कर हमने कौसर बनाकर नबी को अता किए, अता किए। तो भी फिर कमी है। ये सब मौजज़े तो पहले से चले आ रहे हैं और कुरान में कई सूरत आयत हैं अल्लाह चली आ रही है। तो ये कसरत से दिया, लेकिन पहले दे चुका है। कसरत से दी मौजज़े, पानी के हो, मुर्दे जिंदे करने के हो, लकड़ी के हो, साहबा को दे के तलवार से लड़ाने के, आ रही समझ में? सब तो ये तो पहले से नबी को मिला हुआ चीज में से मिली है। तो फरमाया महबूब कह दे हमने तमाम नबियों के मौजज़े मिलाकर मुस्तफा को दिए, लेकिन एक मर्तबा मुस्तफा का बहुत बुलंद पे रखा। क्या रखा? क्या उसको रब से मिलाया। हमने किसी नबी को रब से ना मिलाया। कल कौसर इतना अता कर दिया कि उसको कुछ बाकी ही ना रखा। सब कुछ हमने अता किया। क्या किया? रब से ही मिला दिया। कौसर। अब ज़ियरत पे मेरे जब अजमत की मुस्तफा की बात आ जाए ना, तो हद पार कर दे। हुक्म है तमाम आलम दीन को, मुस्तफीरीन को, जो बैठे तख्त पे, हद पार कर दे। इतनी हद पार कर दे कि हद भी ना रहे, हद भी ना रहे, बाकी रहे देखी रहे कि वो अल्लाह है और ये मेरा मोहम्मद मुस्तफा है। नबी अब्द है और वो अल्लाह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मखलूक है, मेरे नबी मखलूक में से है, अशरफुल मखलूक में से वो अल्लाह है। बस इतना, बाकी हद पार कर दे, कुछ भी बाकी ना रखा। इन्ना आताइना कल कौसर फसल रब्बी का बनहर इन्ना साना का महबूब, कुछ बाकी ना रखा। हमने सब कुछ तुझे अता कर दिया। भाई क्या अता करा? तो बताया नबियों से नबी सनत मिली, रसूलों से रबी सनत मिली, नेक बंदों से मिले, सब लकब नबी को मिलते गए। ए महबूब कह दे अब कल कौसर हमने तमाम मखलूकों पे, तमाम बिन आदम पे और आदम अलैहिस्सलाम पर हमने तुझको यासीन बनाया, तुझको हमने सैयद बना दिया। कसरत से अता करा, बाकी ना रखा। कुछ वरफान आला का जिक्र, ए महबूब बुलंद कर दिया हमने तेरा नाम। क्या कर रहा? बुलंद कर दिया और करते जाएंगे। क्या? हमने बुलंद कर रखा है, बुलंद करते जाएंगे। ए महबूब कह दे हमने अता की कल कौसर। और रब की अताई के अंदर कोई बंदे की अताई थोड़ी ना है कि भाई कुछ तो मेरे लिए रखूं। उसने तो सब कुछ बनाया ही मेरे मुस्तफा के लिए है। अब यासीन तो बना दिया, सैयद बना दिया। अब जब नबी को सैयद बना भी दिया तो सैयद एक ही रहे। अब दीन आया, दुश्मनों ने कहने लगे, जब सरकार सल्लल्लाहु मायूस हुए, दिल में तो कुछ तकलीफ हुई, किसी के अल्फाज से तकलीफ हुई, मायूसी बैठे हुए थे, कुछ तकलीफ हुई। मायूस किसके लिए बैठे थे? इसलिए कि उनके जो औलादे थी, आपके जो लड़का था
जो औलाद होती है ना, वो लड़के थे, दुनिया से अल्लाह ने रुखसत कर दिए। ताइफ सिर्फ माइस बैठे हुए थे कि अल्लाह ने मेरा बेटा है। लेकिन तकलीफ उस वक्त पहुंची जिस वक्त दुश्मन दीन ने फरमाया कि अब तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पीछे उनका नाम इनके जाबाद रहने का नहीं है, नबी के दुनिया से जाने के बाद रहने का नहीं है। आपके तीनों लड़के फौत हो चुके हैं, फौत हो चुके, अब रहने के नहीं है। मायूस थे मेरा नबी, बस मायूस हुए। आप सोच ही रहे थे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और महबूब को खबर दो, इंदा आताइना कल कौसर। ए महबूब, कसरत से हमने तुम्हें अतरत अता फरमाई है। ए महबूब, तू एक ही सैयद है, लेकिन तेरी औलाद हमने तेरी बेटी में से चुनी। क्या चुनी? बेटी में से। अब तुम खुद गौर कर लो, पहले सैयद खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अमर से मिली। किससे मिली? अल्लाह के अमर से अल्लाह ने सैयद बना दिया। दूसरा सैयद फातिमा अलैहिस्सलाम। फातिमा अलैहिस्सलाम उसके बाद बेटा तो ही नहीं, औलाद चले, तो फरमाया महबूब कसरत से दी है, कोई ऐसी नेमत तेरे पास नहीं जो कसरत से ना हो। हर चीज कसरत से दी है, इतनी सारी दी है कि अनगिनत है। क्या दी है? अनगिनत चीजें दी है तुझे हमने। फरमाया महबूब, हमने तुझे कल कौसर अता फरमाई। क्या? फातिमा अलैहिस्सलाम बेटी कौसर बना के भेजी। उस बेटी से अल्लाह तबारक व तआला ने दो फूल दिए, उलूल और मरजान। वो समंदर के दो मुंह, एक पत्थर सब्ज मिले। जब मिले तो दूसरा सैयद कौन? हसन। भाई हसन सैयद कैसे हुए? कि नबी करीम ने फरमाया, ए लोगों, ये मेरा बेटा हसन। मैं मुख्तसर लेके चल रहा हूं, आलिमों को सब मालूम है, आपको भी सब मालूम है, अपने कई बरसों से बैठे साथ में, कि हसन अलैहिस्सलाम को दूसरा सैयद बताया, ये जन्नतों के सरदारों में से। क्या? हसन हुसैन, हसन हुसैन जन्नतों के जवानों के सरदार। और तब तो तीन ही सैयद हो गए। किन से सैयद हुए? हसन नबी करीम, फातिमा अलैहिस्सलाम सैयद, तमाम जन्नतों की, जन्नतों में रहने वालों की बीवियों में, औरतों में, उनकी सबकी सरदार। और हमारी मां। अब नबी करीम सैयद वन बोलते जाओ, एक, दूसरे सैयद फातिमा अलैहिस्सलाम, तीसरे नंबर हसन हुसैन, तीन सैयद। मौला तुझे कसरत दे रखी है ना, तुझे कौसर दे रखी है कसरत से। ये लोगों सुनो, आने वाले हसन हुसैन की जो औलाद होगी वो कयामत तक के तक भी सैयद होगी। क्या होगी? कयामत तक की आने वाले हसन हुसैन तमाम सैयद। अब तुम गिन लो कौसर की अता फरमाई। गिन सकता है कोई? कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को कौसर अता फरमाई, और ऐसी अता फरमाई कौसर कि कोई नहीं सोच सकता, वाहिद अल्लाह की जात के सिवा। इसके लिए शायर ने बोर्ड रखा है कहीं जगह पे कि कोई नहीं जानता मुस्तफा का मर्तबा, दर्जा ऐसा बुलंद करा। अब सैयद के अंदर कुछ और लफ्ज़ लेकर चलूं कि हम सैयद के अंदर औलाद रसूल जो नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी औलाद तो सैयद है ही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा अलैहिस्सलाम को शहीदों का सैयद बताया। क्या बताया है? जो शहीद हो चुके हैं ना, उनका सरदार, सरदार का मतलब सैयद होता है। आ रही? आप समझ में नहीं आ रही? इसी तरह दीन, जो आज का दिन क्या है? आज का दिन क्या गया? यौम जुमा। तमाम दीनों का सरदार दीन जुमा है। हर महीनों का सरदार रमजान मुबारक है। तो अल्लाह ताला ने सैयद रखे कुरान से यासीन बनाकर मुस्तफा को। अब जाकी जो भी सैयद बने वो हदीस मुस्तफा से बना है। ए महबूब,
कसरत से हमने तुझे नवाजा, इतना अता कर दिया, कब तेरा बोलना वो हमारा हो गया। अब आ रहे समझ। और सैयद का फिर एक राज बता दूं मैं, ताजी माने में सैयद भी होता है। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना बिलाल। सैयद जो अल्फाज था अरब के अंदर, अरबी के अंदर इज्जत, जिसे आप, जनाब, भाई साहब, सर बोलते ना, बस इसी तरह उस जमाने सैयद बोलते हैं, एहतराम करना। एक एहतरामी सैयद होना अलग है, एक खूने मुस्तफा से होना अलग है। क्या? हाँ। और मैं तुम्हें समझा दूं सैयद होना कि वो कैसे सैयद है। वो सैयद ऐसे हैं कि एहतराम वाले सैयद जो होते हैं, जो शेख बनकर, पीर बनकर बैठे हैं, वो सैयद सफावत मांगते हैं। क्या? अबू बकर हो, उस्मान हो, उमर फारूक हो, बिलाल हो, सलमान फारसी हो, चाहे अहमद रजा खान हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, गेल सैयद होकर वो सैयद का लकब लेके बैठा है, ताजीमान से शेख बनकर, पीर बनकर, तो वो सफावत की आस रखता है। और औलाद रसूल खून ऐसा है कि अगर 5 साल का बच्चा भी हाथ उठा लेना सफावत कर देता है। सैयद वो होता है, चाहे वो सैयद 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, क्योंकि नमाज से सैयद नहीं है। वो कुरान पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो कुरान से सैयद नहीं है। वो जिक्र करता हो या ना करता हो, वो जिक्र से सैयद नहीं है। वो सरे पे चलता हो ना चलता हो, वो आप समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं है। सैयद वो बनता है तो औलाद रसूल से बनता है, हसन हुसैन की औलाद से सैयद बनता है। और सैयद का खून ऐसा है कि जो सैयद होगा, कसम उस परवरदिगार की, उसको कयामत में अजाब ना होगा। अरे कयामत में तो क्या, कब्र में ना होगा, क्योंकि फातिमा जोरा का नाम ही जोरा इसके लिए रखा है कि उसकी तमाम औलाद को अल्लाह जन्नत में रख देगा। और उसके सदके में जो सैयद ने हाथ उठा लिए, कसम उस जल्ले जलाल की, जिसके लिए सैयद ने हाथ उठा लिए, उसकी सफात अल्लाह कर देगा। कोशिश करें। बहरहाल उन सैयद साहब जो भी है दुनिया में, उनको नबी का दामन पकड़ेला है, वो खुद दामन वाले हैं। उनको चाहिए कि 5 की नमाज पढ़े, कुरान करे, जिक्र करे, वो जरूरी उनके लिए, क्योंकि उनका तो घर का है। सब सैयदों के तो घर का है। अरे हम बाहर वाले हैं, वो तो घर वाले हैं। तो घर वालों का पहला होता है कि वो अल्लाह के रसूल की इताअत को पकड़े, अल्लाह की इताअत को पकड़े, और हम भी उनकी इताअत को पकड़े। तुमसे हो सके कोई सैयद जात है, उसकी ताज़ीम इज्जत करे, औलाद रसूल है उसकी ताज़ीम इज्जत करे, फातिमा जोरा का फूल है उसकी ताज़ीम इज्जत करे। और फिर मैं कह दूं, सैयद जो है वो अली से नहीं है। क्या? अली मौलाए कायनात से नहीं। अगर अली मौला से सैयद होते तो आपकी तो और भी बीवियां थी। क्या थी? और भी बीवियां थी, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए महबूब, कसरत से तुझे औलाद दी, तेरी बेटी को हमने नसब से लाई, और आज हसन हुसैन की औलाद दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं जहां सैयद ना हो। और दुनिया की कोई ऐसा फिरके के अंदर नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं जो सैयद ना हो। अरे वहाबी में देख तो सैयद खड़ा होगा, अहले हदीस में देख तो सैयद खड़ा होगा, शिया में देख तो सैयद खड़ा होगा, देवबंद में देख तो सैयद खड़ा होगा, और सुन्नी में देख तो सैयद खड़ा होगा, किसी बरेली में देख तो सैयद खड़ा होगा। दुनिया के कोने कोने में। अरे कुछ इलाके तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जहां सैयद ही भरे हुए हैं। बहरहाल सैयद कितना भी गुनहगार करे, हमको गैर के गुनहगार गिनने की जरूरत नहीं है। तो फातिमा जोहरा के बेटे के गुनाह क्यों गिने, उसके गुनाह को क्यों देख? अरे उसकी अच्छाई देख, उस सैयद के खून को देख, क्या तेरे से हो सके तो समझा दे, मेरे भाई तो औलाद रसूल वाला है, तू बुरे काम से हट जा, ये बोलते हैं।
और अगर तकलीफ न है, कसम उस परवरदिगार की जिसके कुदरत में मेरी जान है, अगर औलाद रसूल को तुमने प्यार से मोहब्बत से उसको पानी पिला दिया, किसी औलाद रसूल तकलीफ में हो उसकी मदद कर दी या उसको उधार सुधार दे दिया तुमने, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में कुदरत में मेरी जान है, अरे उसकी सफावत पक्की। नबी फरमाता है जाना मैं दूंगा। अरे देख लो दुनिया वाले क्या करते हैं, अगर बेटे पे कर्जा चढ़ता है तो बाप बोलता है मेरे बेटे को तकलीफ मत दे, मारना मत, मैं दूंगा, घर बेच के भी दूंगा। अरे मेरा मुस्तफा है, कल कौसर से सफा से नवाजा है, बोला 100 बीघा फर्द का तब दर्दा। ए महबूब कसरत से नवाजा है, कयामत में तेरी कसरत ऐसी होगी सफावत की कि एक भी जन्नम के अंदर दरोगा मारने के लिए हैंडल खाली लेके खड़ा होगा, बोलेगा मौला कोई उम्मत मुस्तफा में है ही नहीं कि किसको मारूं, क्या तू नहीं जानता था इन्ना आतैना कल कौसर, कसरत से अता फरमाइए मुस्तफा को, सफावत भी कसरत से है। वक्त का कमी होगी, जवाब दे रहा अल्लाह। मेरी सांस की भी अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह कल के दिन अहल बैत क्या होते हैं उनके बारे में कोई नहीं कोशिश करूंगा मैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।